कर्नाटक में बड़ी हार के बाद बैकफुट पर बीजेपी हाईकमान, बदली नीति। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में रूठे नेताओं को बनाने में जुटी बीजेपी। अपने ही सर्वे में बीजेपी मुश्किल में फंसी, शाह नड्डा ने संभाली कमान। बीजेपी में अब तक वो ही होता था जो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते थे। पार्टी से अगर कोई नाराज होता था तो उसे मनाया नहीं जाता था, उसे उसके ही हाल पर छोड़ दिया जाता था। खुद को किनारे पाकर रूठा हुआ नेता खुद ही मान जाता था या फिर राजनीति में पूरी तरह से किनारे कर दिया जाता था। बीजेपी में अभी तक यही चलता आ रहा था। फैसला हाईकमान के स्तर पर होता था, जिसे पूरी पार्टी स्वीकार करती थी। बगावत करने वालों की बिल्कुल ही सुनवाई नहीं होती थी। राज्यों के सीएम ताश के पत्ते की तरह फेंटे जा रहे थे। कहीं साल में 2 तो कहीं 3 सीएम आ रहे थे और बिना किसी सवाल के वो इस्तीफा दे रहे थे। लेकिन हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक में मिली हार ने बीजेपी हाईकमान को बैकफुट पर पहुंचा दिया है और रही सही कसर संघ के सर्वे ने पूरी कर दी है। संघ ने अपने स्वयं सेवकों से जो फीडबैक लिया है वो बेहद चौंकाने वाला है और इस फीडबैक को पीएम मोदी तक पहुंचा दिया गया है। संघ के फीडबैक में साफ हुआ है कि बीजेपी के लिए आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ताकत बढ़ रही है तो बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं आई, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहद कमजोर दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि जिन 5 राज्यों में साल के आखिरी में चुनाव है, बीजेपी वो सभी 5 राज्य हार सकती है और इस हार का सबसे बड़ा कारण स्थानीय नेतृत्व को अलग थलग करना और नेताओं की नाराजगी को माना जा रहा है। बीजेपी हाईकमान ने भी जो सर्वे किया है उसका परिणाम भी संघ के सर्वे से मिलते जुलते ही आए हैं, जिसके बाद पार्टी ने रणनीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब तक नाराज नेताओं को मनाने की नीति को बदला जा रहा है। हाईकमान के आदेश पर राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, पार्टी की मीटिंग में आने का न्योता दिया जा रहा है। नाराज लोगों को अब खुश करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन राज्यों में साल के आखिरी में चुनाव होने हैं वहां उम्मीदवारों की सूची जल्दी जारी कर दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। जेपी नड्डा राजस्थान और तेलंगाना की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कर्नाटक से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश भाजपा ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे और भी उपायों घोषणा की जा सकती है। भाजपा एलजीपी गैस सिलेंडर पर भी लाभ की घोषणा कर सकती है, इसकी कीमत कम कर सकती है। हाल ही में बीजेपी के सर्वे में बात सामने आई कि महिलाएं महंगे सिलेंडर से परेशान हैं, वो इसकी कमी की मांग कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसानों को कुछ न कुछ फायदा देने की फिराक में है। इसके अलावा बीजेपी 4 राज्यों में कई नाराज वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा सीटों का प्रभारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है। साफ है, पार्टी ने पुरानी नीति से पूरी तरह से यूटर्न ले लिया है। नाराज नेताओं को बनाया जा रहा है। साथ ही जिस फ्री रेवड़ी का विरोध पीएम अपनी रैली में कर रहे थे, अब बीजेपी भी उसी ओर जाती दिखाई दे रही है। दरअसल पार्टी हाईकमान को अब कांग्रेस की गारंटियों से डर लगने लगा है, क्योंकि इन गारंटियों के चलते कांग्रेस का आधार तेजी से बढ़ा है। साथ ही एक चिंता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी दिखाई दे रही है, जो 2 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।